बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये हमारी आज की तीसरी वीडियो है जो मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। पहली वीडियो में हमने प्यारे का सल्लम के की विलादत का जिक्र किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सादिक के वक़्त बरोज़ पीर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। और फिर अगली वीडियो जो थी हमने प्यारे का सल्लम की विलादत के वक़्त जो मौज़ात हुए उसको बयान किया। अब ये तीसरी जो वीडियो थी इसका अनवान जो है हज़ूर पाक सल्लम के बचपन से जवानी तक के जो वाक़यात हैं उनका बयान है। तो आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह इल्म का ढेरों ख़जाना आपके हाथ आएगा। नाज़रीन, प्यारे का सल्लम जब पैदा हुए तो आपकी विलादत से कबल ही आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला वो उनका इंतकाल हो चुका था। आगे मज़ीद चलते हैं हम तो प्यारे का सल्लम की विलादत के बाद जो था दूध पिलाने का मरहला हुआ था। हज़रत आमना जो आपकी वालदा थी, हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने आपको दूध पिलाया। फिर अब जो थी लोंडी सुहैबा जो अबू लहब ने आज़ाद की थी उसने आपको दूध पिलाया। और फिर दस्तूर के मुताबिक जो थी मुख्तलिफ़ क़बाइल से औरतें अपने बच्चों को जो है ना अपने कबीलों में लेकर जाया करती थी ताकि उन बच्चों की आबो हवा तब्दील हो और उसकी वजह से उनकी सेहत में इजाफ़ा हो। तो उस हवाले से हलीमा सादिया अपने कबीले से जो थी मक्का मुकरमा आई ताकि वो जो है कोई बच्चा गोद ले जा सकें। उन्हें भी प्यारे का सल्लम को दूध पिलाने का मौका मिला। तो जब आपने जो है प्यारे का सल्लम को दूध पिलाया और आपकी छातियाँ खुश्क थीं क्योंकि उन दिनों कहत साली थी उनके इलाके में, तो उस वजह से उनकी जो छातियाँ थीं वो खुश थीं। लेकिन अल्लाह ताला ने वो जो है उन छातियों में दूध पैदा कर दिया और उन्होंने जब प्यारे का सल्लम को अपना दूध पिलाया तो एक छाती से आपने दूध पिया, दूसरी से छाती से दूध नहीं पिया और वो अपनी रज़ाई बहन शीमा के लिए छोड़ दिया जो उस वक्त छोटी थी और वो भी जो है दूध पिया करती थी। तो ये अब आप ये देखिए कि बचपन से ही प्यारे का सल्लम के मौज़ात का जो है ना सिलसिला वक्त विलादत तो जो सिलसिला मौज़ात हुए वो अल्लाह ताला की तरफ से हुए और मज़ीद जो थे अल्लाह ताला ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो मौज़ात ज़ाहिर किए वो भी आपके सामने हैं। हलीमा सादिया की जो ऊँटनी थी वो भी बहुत कमज़ोर थी और उसके भी थन जो थे खुश्क थे। लेकिन जो है जब हलीमा सादिया ने देखा तो उसके भी थन जो थे दूध से भरे हुए थे जिससे उसने भी दूध पिया और अपने उनके शौहर और जो भी साथ थे उन लोगों ने भी दूध पिया। जब वापस जाने का मरहला आया और उन्होंने जो था वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और आपकी वालदा की इजाज़त के साथ वो जो थी अपने कबीले में उनको ले जाने लगी। तो जब वो सफ़र कर रही थी तो हज़रत हलीमा सादिया की जो ऊँटनी जो सबसे पहले आखिर में थी अपनी कमज़ोरी की वजह से, अपनी लागरी की वजह से वो तेज़ चलना शुरू हो गई और यहाँ तक कि उसने पूरी की तमाम सवारियों को पीछे छोड़ दिया। औरतें कहने लगी कि हलीमा क्या हो गया तेरी ऊँटनी को, पहले तो बहुत कमज़ोर थी, अब ये इसे क्या हो गया कि अब ये जो बड़ी तेज़ी के साथ चलती है। तो हज़रत हलीमा सादिया जो ये मनाजिर को देख चुकी थी, प्यारे का सल्लम की बरकतों को देख चुकी थी, फ़ौरन बोली कि हाँ बिल्कुल मेरी ऊँटनी इस वक्त जो है तुम्हारी ऊँटनियों से आगे है और हो भी क्यों ना मेरे साथ सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ जो हैं। प्यारे का सल्लम का जो नाम जो था वो मोहम्मद आपके दादा अबू अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। अब जब वो आपको अपने कबीले में ले गई तो वहाँ पर भी तरह तरह की बरकतें ज़ाहिर होने लगी कि जिस घर में जो था जो घर चिराग ना होने की वजह से अंधेरे में हो जाता था वहाँ पर प्यारे का सल्लम की बरकतों से वहाँ पर रात के वक्त जो थी रोशनी हो गई और लोग जो थे पूछने पे मजबूर हो गए कि हलीमा कौन से तू चिराग जलाती है कि जो तेरे घर में बड़ी रोशनी होती है। तो वो हलीमा ने दिल में कहा कि क्यों ये नूर वाला जो मेरे पास आ गया है तो बस इसके नूर की बरकतें हैं जो कि मेरा घर भी नूर से मामूर हो जाता है।
तो तरह तरह की बरकतों के साथ जो था आपका बचपन गुजरा। एक मरतबा आपकी जो बहन शीमा थी वो आपको आप बाहर ले गई। हज़रत हलीमा सादिया जो थी वो अपने जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ध्यान रखा करती थी कि कहीं कि ये बच्चे, ताकि इस बच्चे को कहीं कुछ हो ना जाए। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी जो थी वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गई है, तो वहाँ वो फ़ौरी तौर पे पीछे पीछे गई। वहाँ देखा, क्योंकि उन्हें ख़दशा था कि बाहर बहुत गर्मी और जो है तपिश है, तो कहीं ये बीमार ना हो जाए। जब वहाँ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बादलों ने साया किया हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा कि वक़्त जो है 2 साल हो गए, और फिर दस्तूर के मुताबिक जो थी आप हज़रत हलीमा सादिया ने को वो जो था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपके जो थी वालदा के पास लेकर आना था, लिहाजा वो वापस लेकर आईं। जब वापस लाईं तो उनका दिल नहीं चाहता था कि वो उसे छोड़ें, तो उन्होंने अर्ज़ की कि हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो कुछ वक़्त ये मैं इसे अपने साथ मज़ीद रखना चाहती हूँ। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये उनकी मोहब्बत देखी और उनका जो है देखा कि भाई बहुत ज़्यादा शफ़क़त करती हैं और बड़ा ख्याल रखा हुआ है, इन्होंने अपने बेटे की तरह जो है इनको पाला है और बहुत ध्यान रखा है, तो वो फिर वो उन्होंने जो था उनको इजाज़त दे दी कि ठीक है आप ले जा सकती हैं। तो वो फिर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो हज़रत हलीमा सादिया के साथ जो थे वापस आपके कबीले में आ गए। और वक़्त गुज़रता रहा कि यहाँ तक एक दिन जो था कि जो थे आपका जो हलीमा सादिया का बेटा था वो उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले और बाहर निकल आया। और जब वहाँ गया, एक जगह पर ये पहुँचे तो 2 शख्स जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे वो आए। उन्होंने जो था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा, उनका सीना चाक किया और दिल मुबारक को धोया और फिर वापस रख दिया, जो कि शक सदर का वाक़या कहलाता है। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो था नूर ईमान की दौलत जो थी वो आपके दिल में रख दी। और उसका मकसद ये था कि लड़कपन बचपन में जो बच्चों से जो है उनकी वजह से शरारतें वगैरह जो होती हैं वो उसका शायबा भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना पड़ने पाए, लिहाजा वो तमाम बातें जो थीं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर फरमा दी गई। वो ये वाक़या देखकर जो था हज़रत हलीमा सादिया का जो था बेटा वो फ़ौरी तौर पे दौड़ता हुआ अपने वालिदैन के पास आया, उनको बताया, ये सारा वाक़या बताया। वो दोनों घबरा गए और फ़ौरन भागते हुए गए। जब देखा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे और पूछा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तमाम का तमाम वाक़या उनको गोशगुजार कर दिया। तो वो दोनों जो थे बहुत परेशान हो गए, अपने साथ ले आए और फिर उन्होंने मशवरा किया कि कहीं इनको कोई नुकसान ना पहुंचे तो हम आगे क्या जवाब देंगे। लिहाजा वो जो थे उन्होंने फ़ैसला किया कि इनको वापस उनकी वालिदा के पास वापस ले जाया जाए। जब वो फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो आपकी वालिदा हैं तो उनके पास लेकर आए, तो हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला को फिर ने पूछा कि भाई बड़ी आप लेकर गई थी, अब वापस क्यों लेकर आई हैं, मैंने तो नहीं बुलाया। तो वो फिर वो उन्होंने सारा वाक़या बताया कि ऐसा ऐसे वाक़या हो गया, तो इस वजह से हम जो है घबरा गए। तो प्यारे हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला ने उनको तसल्ली दी कि ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, और ये जो है मेरा बेटा जो है बहुत ज़्यादा आला शान का मालिक है। तो खैर वो हज़रत हलीमा सादिया वापस आ गई और फिर सिलसिला जो है आपकी परवरिश का हज़रत आपकी वालिदा माजिदा के सुपर्द हो गया। आपने उनकी बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ परवरिश की। तो जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो आपकी वालिदा माजिदा जो थी जो सीरत निगार लिखते हैं कि भी ने आपके वालिद माजिद को की कब्र की ज़ियारत के लिए आपकी वालिदा जब गई तो रास्ते में जो है मुकाम अव्वा पर आपका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। आपकी जो थी परवरिश का ज़ुम्मा जो था आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की तरह के ज़ुम्मे हो गया। जब आपकी उम्र 8 साल हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। फिर आगे आपकी परवरिश का ज़ुम्मा अबू तालिब जो हज़रत अली के वालिद माजिद हैं उनके सुपर्द हुआ। अबू तालिब ने आपकी बहुत ही मोहब्बत और शफ़क़त के साथ आपको पाला और उन्हें अपने बेटों की तरह रखा और हर मौके पर अपने साथ रखा करते थे। और मज़ीद आपका सिलसिला तिजारत चलता रहा।
तो आपकी जो थी धूम जो थी पूरे जो अरब में फैल गई कि आप के ये नौजवान बहुत ज़्यादा सच्चा नौजवान है, अगर इसके पास कोई अमानत रखाई जाए तो ये जो है उस अमानत की बड़ी हिफाजत करता है। तो उस लिहाज से आपको जो था आपका लक़ब जो है सादिक़ अमीन मशहूर हो गया कि हर शख्स आपको सादिक़ अमीन के से जानता था कि वो नौजवान जिसकी जवानी भी पाक है, जिसका जो है बोलना भी झूठ से पाक है, और जिसके पास अगर कोई अमानत रखी जाए तो ये उसकी भरपूर हिफाजत करता है। नाज़रीन, ये तो था आपका बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र। मज़ीद आगे क्या हुआ ये हम अगली जो है वीडियो में देखेंगे। तो नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें। और आपका ये शेयर करना जो है आपके लिए सदका जारी है कि जब तक लोग देखते रहेंगे इंशाल्लाह आपको सवाब मिलता रहेगा। और मज़ीद बेल सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल होती है उसे आप प्रेस करें कि ताकि आपको ऐसी वीडियो जो है वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। और कमेंट्स में अपना कमेंट्स का इजहार कीजिए ताकि जो हमें पता चले कि हम अपनी बेहतर से बेहतर अंदाज में वीडियोस को आप तक पहुंचाने में कामयाब हो सकें। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।